हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम एक्सट्रीम लेवल का गेमिंग टेस्ट करने वाले अपने OnePlus Nord 2 के अंदर में, जो कि होगा BGMI का टेस्ट। तो बहुत सारे तो आपको अभी पता है कि फिलहाल में न्यूज़ क्या चल रहा है, मतलब कि इसका जो ब्लास्ट है वो हो रहा है। तो इसके अंदर हीटिंग कितनी है, मतलब ब्लास्ट हो सकता है कि गेमिंग के वक्त में, सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानने के लिए मिल जाएगा। एंड लास्ट में आपको मैं कंक्लूजन भी शेयर करने वाला कि इस मोबाइल के अंदर आप कैसे आज तक मतलब कैसे लेवल की गेमिंग कर सकते हो, आपको इसे गेमिंग के लिए परचेस करना चाहिए, सब कुछ आपको जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स मिलने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस अपने चैनल पर डालते रहता हूं। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको क्या क्या चीजें मिलती है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आप 4K की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब 4K के अंदर में, या फिर फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हो। बिटरेट भी यहाँ पर कुछ इस तरीके का 24 Mbps तक, एंड आपके जो भी फ्रेम्स है वो 60 FPS तक आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि जो कि ऑडियो सोर्स, यहाँ पर आपको ड्यूअल ऑडियो नहीं मिलने वाला, मतलब इंटरनल ऑडियो या फिर आप रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर आप जो माइक लगाओगे यहाँ पर एक्सटर्नल उसका ही रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब दोनों भी रिकॉर्ड नहीं करने वाले हो आप यहाँ पर। तो मैं इसे इंटरनल ऑडियो पर ही रहने देता हूँ। एंड मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको यूट्यूब पर इसके गेम प्ले रिकॉर्ड करके डालने हैं तो आप इसे 4K के अंदर 60 FPS, एंड आपका जो बिट रेट है कम से कम 8 Mbps या फिर 16 Mbps आप रखिए। तो मैं यहाँ पर 16 रख देता हूँ। तो ये आपको बेस्ट सेटिंग में कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसे 2-4 बार ट्राई भी किया है। यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए कुछ इस तरीके की ऐप मिल जाती है। तो इसके अंदर आपका जो भी गेम होगा, यहाँ पर आपने कितने टाइम तक प्ले किया उसे, तो सब कुछ आपको यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर आपका जो भी बाकी के जो भी एक्सप्लोर मतलब कर सकते हो, जितने भी गेम्स है इसके अंदर में, पिछले 7 दिनों के अंदर क्या क्या किया है, सब कुछ यहाँ पर मैं डिटेल में ये मॉनिटरिंग कर लेता है। एंड इसके अंदर जो भी आप मोमेंट कैप्चर करोगे, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया, स्क्रीनशॉट्स हो गए, तो सब कुछ यहाँ पर आ जाते हैं। अभी सबसे पहले लगाते हैं इसका BGMI। तो BGMI यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर CPU नेटवर्क सब कुछ इसने ऑप्टिमाइज कर लिया। कुछ इस तरीके की नोटिफिकेशन ऊपर में आती है। साथ ही में आप इसे कुछ इस तरीके से ड्रैग करोगे तो ये ColorOS टाइप का कुछ इस तरीके का आता है, जो गेमिंग के जो भी मोड्स है, जो भी आपको चीज़ें करने हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगी, जैसे कि व्हाट्सअप, मैसेंजर, डिस्कॉर्ड है तो डिस्कॉर्ड का आ जाएगा, और यहाँ पर प्रो गेमिंग मोड उस पर भी जल्दी ही आएंगे हम। तो यहाँ पर मैं देखते तो जो भी आपने रिकॉर्डिंग की है, रिवाइंड रिकॉर्डिंग का कुछ इस तरीके का फीचर है, जो कि आपकी जो रिकॉर्डिंग वो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो। यहाँ पर गेमिंग फिल्टर है जो कि BGMI के अंदर अवेलेबल नहीं है। साथ ही में टच सेटिंग के अंदर आपका जो भी टच है, टच सेंसिटिविटी है, या फिर आपको कुछ कम ज़्यादा करनी हो, या फिर आपको जो भी एंटी मिस्ट्रेस, मतलब जो भी नोटिफिकेशन टच करते हो, आपका अगर कोई नोटिफिकेशन ऊपर में आएगी, इसे अनेबल करोगे तो उस नोटिफिकेशन के ऊपर में टैप नहीं होगा। साथ ही में इसका 3 फिंगर वाला जो स्क्रीनशॉट का जो प्रोग्राम है वो भी इसके साथ बंद हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से कर सकते हो। एंड मॉनिटर डाटा, ये सबसे अच्छी चीज़ लगी है मुझे, जो कि यहाँ पर आपके जो FPS है, सब कुछ डिटेल में चीज़ें ये यहाँ पर बता देता। तो अभी मैं इसे ऑन ही रखने वाला हूँ। और यहाँ पर जो प्रो गेमिंग मोड है गाइज, उसके अंदर आपके जो भी कॉल्स हो गया, मैसेजेस हो गया, सब कुछ ये ब्लॉक कर देगा गाइज। जो आपका नोटिफिकेशन पैनल है वो कुछ इस तरीके से बार बार नीचे आ रहा है, या फिर यहाँ पर से आपका जो गेम है वो मिनिमाइज हो रहा है, तो ये हेल्प करेगा आपको कुछ इस तरीके से, मतलब आप समझो कि कुछ इस तरीके से खेल रहे हो तो ये नीचे आएगा, तो आप गेम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। एंड साथ ही साथ इसके जो भी नोटिफिकेशन ऊपर में आते हैं पॉपअप, वो कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब आप इसे एक तरीके से DND प्रो गेमिंग मोड भी कह सकते हो। एंड गाइस अभी बात करते हैं इसके ग्राफिक्स की, मतलब इसके अंदर ग्राफिक्स के अंदर आपको कितनी हद तक सेटिंग्स मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, यहाँ पर ग्राफिक्स आप स्मूथ पर एक्सट्रीम FPS पर खेल सकते हो, बैलेंस पर अल्ट्रा मतलब 40 HDR पर भी 40 ही खेल सकते हो। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्मूथ पर एक्सट्रीम खेलिए, इससे आपके जो फ्रेम रेट है या फिर आपकी जो बैटरी है वो कम ड्रेन होने वाली है। एंड HDR पर बहुत ज़्यादा मोबाइल हीट भी हो सकता है गाइज। तो ये अभी तो मैं फिलहाल के लिए तो स्मूथ एक्सट्रीम पर ही रहने देने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से होगा। एंड गाइज इसके अंदर एक कुछ अलग ही मोड आता है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। हाई परफॉर्मेंस मोड जो है वो अनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आएंगे कुछ इस तरीके की, जो कि आपका मोबाइल है वो अभी पूरे तरीके के हाई परफॉर्मेंस देने वाला है आपका मोबाइल। एंड इससे आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा ड्रेन हो सकती है, यानी आपका जो स्मार्टफोन है वो ज़्यादा हीट भी हो सकता है। मतलब कि गाइज अगर आपका जो स्मार्टफोन है आप उस मोड को ऑफ करके रखोगे तो उतनी जो परफॉर्मेंस है, मतलब आपके जो भी रैम है, जो जितना CPU है वो पूरा यूज़ नहीं होने वाला है। तो आपको पूरा यूज़ करने के लिए इसका अंदर का जो भी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस है वो पूरा निकालने के लिए आपको इसे ऑन करना पड़ेगा। एंड गाइज इसके ऊपर में मैंने जो स्क्रीन गार्ड लगाया वो है ट्रांसपेरेंट वाला, जिसकी की वीडियो आपने आई थिंक कि देख ही ली होगी। तो ये इसका यहाँ पर बॉक्स भी देख सकते हो आप, तो ये वाला लगाया है। एंड मैंने इसके लिए एक मैट वाला भी ऑर्डर किया है जिसके अंदर आप गेमिंग कर सकते हो, लेकिन उसके सारे डिटेल में उसकी वीडियो आने वाली मैट स्क्रीन गार्ड की, तो वो आगे आने वाली। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। एंड साथ ही साथ गाइज अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है या फिर हेडफोन्स कनेक्ट करने तो आपको यहाँ पर 3.5 mm जैक नहीं मिलता है, तो आपको कुछ इस तरीके का टाइप सी टू 3.5 mm वाला अडेप्टर लेना पड़ेगा, जो कि मैंने वन प्लस का ही डायरेक्टली परचेस किया है, जो कि आप यहाँ पर कुछ लगा सकते हो। इसके साथ में आप अपना माइक हो गया सारी चीज़ें अटैच कर सकते हो गाइस। एंड मैंने इसे वन प्लस का ही परचेस इसीलिए किया क्योंकि जो इसका आउटपुट आने वाला है वो एकदम क्लियर आने वाला है, हाई क्वालिटी ऑडियो आपको सुनने को मिलने वाली। तो बाकी के मार्केट के अंदर 100-150 रुपये में भी आपको कनेक्टर मिल जाएंगे, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं रहते गाइस। अभी मैं इसका जो गेम है वो लगा देता हूँ गाइस। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसका जो प्रो मोड है वो भी मैंने ऑन कर लिया है। एंड अभी देखेंगे इसके अंदर FPS क्या क्या मिलते हैं आपको। टीम मैच, लेट्स गो। First point for the red team. एंड गाइस इसका जो जायरोस्कोप का सेंसर है वो भी बहुत अच्छा स्मूथली वर्क करता है। तो इसके अंदर आपको कोई भी ऐसा लैग नहीं फील होगा कि यहाँ पर आपका जो स्मार्टफोन है बहुत हीट हो गया तो लैग हो गया, ऐसा कुछ भी फील नहीं होने वाला है आपको। एंड आपका जो स्मार्टफोन है गाइस वो कहाँ से हीट होता है, तो अभी मैं थोड़ा गेम खेलता हूँ, बाद में बताता हूँ आपको। You're about to win. The blue team is about to win. Enemy down. Dead. Cover me. Blue team victory. फाइनली मैंने गेम जीत लिया गाइस। एंड सिर्फ 7 ही किल किए क्योंकि मैं यहाँ पर खेल नहीं पा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है मुझे। तो अभी मैं इसका जो टेम्परेचर है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका जो टेम्परेचर है जो कि CPU का वो 44 डिग्री सेल्सियस जा चुका है। तो अभी बात करते हैं इसके हीटिंग प्रॉब्लम या फिर इशू के बारे में। तो यहाँ पर हीटिंग होती कहाँ से बेसिकली, तो ये जो मेरा फ़ोन है ये PU लेदर कुछ तो आता है, आपको तो पता ही है, प्रीमियम एडिशन। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर आपको हीट फील नहीं होगी जितनी कि ये जो कैमरा बम्प है इसका एंड ये ऊपर वाली जो साइड है यहाँ पर, ये दोनों जो चीज़ें वो हीट यहाँ पर आपको फील होती है। एंड ऐसा ब्लास्ट जैसा कुछ भी ऐसा सीन नहीं गाइस, क्योंकि मैं गेमिंग बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ एंड बहुत सारे फ़ोन्स के ऊपर में मैंने गेम खेला है। मतलब जो गेमिंग रहती है गाइस आपको तो पता ही वो हाई परफॉर्मेंस वाली होती है, उसके अंदर आपको जो CPU हो गया, GPU हो गया, सारा जो आपका फ़ोन है वो बहुत हीट होते हैं। कोई भी फ़ोन ले लो तो ये भी फ़ोन उसी तरीके से हीट होता है, मतलब इतना भी ज़्यादा कुछ हीट नहीं होता क्योंकि अभी मैं एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी के अंदर खेल रहा हूँ, तो हो सकता है इसी वजह से ही ज़्यादा हीट हो रहा हो। तो ये नॉर्मल हीट या फिर आपको यहाँ पर नॉर्मल हल्का सा गर्म फील होता है। तो ये कैमरा बम्प हो गया
एंड यहाँ से, ये दोनों चीज़ें से, क्योंकि आई थिंक यहीं से इसका जो CPU जो प्रोसेसर है गाइस वो आई थिंक कि यहीं पर है, इसीलिए यहाँ पर हीट आपको फील होती है। लेकिन ब्लास्ट जैसी कुछ चीज़ें इसके अंदर तो मैंने तो महसूस नहीं की, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर में गेमिंग करता हूँ। तो अभी एक बार इसका जो HDR पर एक्सट्रीम है वो एक बार इसका टेस्ट कर लेते हैं गाइज। आपको जो ट्रू 60 FPS मिलने वाले स्मूथ के ऊपर में वो FPS तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली नहीं मिलने वाले। एंड यहाँ पर आप डिटेलिंग देख सकते हो, HDR के अंदर आपको क्या क्या डिटेल्स मिल जाती है भाई। First point for the red team. मैं तो गाइज ज़्यादातर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पर ही खेलता हूँ, क्योंकि वही बेस्ट सेटिंग है गाइज। आपकी जो बैटरी कंजप्शन हो गया है, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया, आपका फ़ोन ज़्यादा हीट भी नहीं मारने वाला है। लेकिन ये भी बात नहीं कि मतलब आप HDR पर खेल ही नहीं सकते गेम तो आप एंजॉय कर सकते हो, लेकिन 40 FPS के अंदर आपको लैग फील होने वाला है जब आप 60 FPS से डायरेक्ट 40 FPS पर आओगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब अगर आपने 60 FPS एक्सट्रीम पर रखा है तो आपके जो 60 FPS वो ट्रू 60 FPS आपका जो गेम प्ले वो निकाल कर देगा ही। एंड अगर आप अल्ट्रा पर रखते हो मतलब 40, आपके जो फ्रेम ड्रॉप है वो 1-2 कम नीचे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको फ्रेम ड्रॉप नहीं मिलने वाला है, मतलब 39, 40, 38 तक ही जाता है। Nice shot. Cover me. Reloading. Kill. Cover me. Team. Dead. No mercy. Reloading. Clear. Dead. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. तो आपने तो देख लिया मैं कितने एक्सट्रीम लेवल की अभी गेमिंग कर रहा हूँ, तकरीबन 20 मिनट से। यहाँ पर 46 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो टेम्परेचर वो जा चुका है, मतलब सिर्फ 2 डिग्री या फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा जा चुका है, मतलब उतना ही ज़्यादा कुछ इसके अंदर हीटिंग भी आपको नहीं मिलती है। एंड आपने जो गेम प्ले भी है वो भी देख लिया फुल स्क्रीन के ऊपर में कि कैसा इसका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आउटपुट है वो आता है। सो गाइज अभी बात करेंगे फाइनल कंक्लूजन की। तो आपने तो सारे पॉइंट्स देख लिया, आपने गेमिंग टेस्ट भी देख लिया कैसा कैसा ये परफॉर्म करता है। तो मैं फाइनल अपना ओपिनियन देने वाला हूँ, जो जिस तरीके से मैंने इसे आज तक यूज किया और आगे भी यूज करने वाला हूँ, तो उस तरीके से हम बात करने वाले। सबसे पहली बात तो ये कोई स्पेसिफिक गेमिंग फोन नहीं है, तो ये ओवरऑल ऑल इन वन डिवाइस है गाइस। इसके अंदर कैमरा भी अच्छा मिलता है, इसकी जो चार्जिंग की स्पीड है वो भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ ये स्लिम डिजाइन के साथ में भी आता है। लेकिन जो गेमिंग फोन जो रहते हैं उसके अंदर आपको हाई परफॉर्मेंस मिलती है, मतलब इसका जो CPU है, इसका जो गाइस प्रोसेसर है वो Dimensity 1200, वो अच्छी खासी गेमिंग तो कर लेता है। आप इसके अंदर कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, लेकिन उसने हाई लेवल की गेमिंग नहीं कर सकते हो। एंड गाइस इसके अंदर आप गेम प्ले भी बड़े आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो। यूट्यूब पर आपको डालने हैं या फिर इंस्टाग्राम पर, मतलब गेम प्लेस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन आपको एक हाई परफॉर्मेंस वाला डिवाइस चाहिए जिसके के अंदर आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, तो आप Asus की तरफ जा सकते हो। Asus के फोन्स भी बहुत अच्छे हैं, ROG 3 वो भी बहुत फोन अच्छा है। इसके अंदर आप थोड़ा बजट इंक्रीज करोगे तो आपको 40K के अंदर वो आपको मिल जाएगा, वो अच्छा फोन है। लेकिन आपको एक ओवरऑल डिवाइस चाहिए जो डे टू डे लाइफ के अंदर भी आपकी जो नीड्स है वो पूरी कर सकते हैं, जैसे कि फोटोज वीडियोस हो गया, साथ में चार्जिंग अच्छी है इसके अंदर। इसके जो डिजाइन है वो इसका जो लुक भी आप कह सकते हो वो गेमिंग फोन का उतने लुक अच्छे नहीं रहते, तो आप इसका लुक भी बहुत ही अच्छा है। तो ये सब चीजें देखकर मैंने इसे परचेस किया है। एंड आई होप कि आपको फोन भी अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो भी अच्छी लगी है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं कुछ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।